करता हूं, थोड़ा बहुत समझिए। मैं कोई ठीक है, मैं फिर आपको बता रहा हूं, ना मैं यहाँ पे स्टाफ में हूं, ना मैं आपका काउंसलर हूं, ना मैं आपका स्पॉन्सर हूं। मैं क्या हूं? एक फेलो मेंबर हूं। क्या हूं? एक फेलो मेंबर हूं। तो आप लोग जो है ना, अपने मन में जो भी कुछ है पहले तो आप बोल सकते हो बिना डरे, जो आपके मन में है कुछ भी है, ठीक है ना। मैं यहां पर सिर्फ आपको अपने अनुभव बताऊंगा। मैं आपको कोई ज्ञान नहीं मिल रहा, ज्ञान तो हमारे पास खुद नहीं होता तो हम आज कहीं और होते, यहां नहीं होते, है ना। लेकिन मैं आपको सिर्फ अनुभव बताऊंगा, और कहते हैं कि अनुभव से बड़ा शिक्षक और कोई नहीं होता। एक्सपीरियंस इज द ओनली टीचर। आप अनुभव करके ही चीजों को समझ सकते हो। तो जो जैसा मैंने देखा है, जैसा मैंने समझा है, जैसा मैंने सीखा है ना, मैं उन चीजों को बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। दोष तो दोषी है, इसको तो आप अभी रहने दो, ये आपके मतलब का है। दूसरी चीज कि मानस भाई इसमें ना वो भी लिख दिया करो, थॉट जो होता है, ठीक है। जैसे कि ये थॉट ये है 7 ना, आज क्या है? 8 दिसंबर। हाँ, जब हमें यह दिखाई देता है कि हमारे दोष हमारे जीवन में किस तरह मौजूद है और हम उन्हें स्वीकार करते हैं, तब हम उन दोषों को छोड़कर अपनी नई जिंदगी जीना शुरू करते हैं। ओए, अब साले ये सब पहले करके आया कर बेटा। अबे यार, तुमको कितनी बार तुम लोगों को बोला है कि तुम लोग यार डिस्टर्ब कर देते हो। भैया कौन है यहाँ का तीर बड़ा सबसे? मूत्र मुक्ति करा दो, मल मुक्ति करा दो, और इनको वीर्य मुक्ति। कक्षा बीच में यार ऐसा मत क्या करो यार, छोटी मोटी बात। खैर, कुछ चीजें हम समझेंगे, बीच में कौन बोल रहा है यार, देखो प्लीज यार। फिर यार देखो, मुझे कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। देखिए ये लिख रहे हैं कि जब हमें दिखाई देता है कि हमारे दोष हमारे जीवन में किस तरह मौजूद है और हम उन्हें स्वीकार करते हैं। 2-4 चीजों को समझना। पहली चीज कि जब हमारे दोष हमें दिखाई पड़ते हैं, जब हमारे दोष हमें दिखाई पड़ते हैं, भाई जी इसको समझिए आप लोग, है ना। जब हमें यह दिखाई पड़ता है कि हमारे दोष हमारे जीवन में किस तरह मौजूद है और हम उन्हें स्वीकार करते हैं। पहली चीज कि भगवान ने हम लोगों को ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि हमें अपने दोष दिखाई नहीं पड़ते। हाँ, हमें दूसरे के दोष दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस जो है वो दूसरों पे होता है। तो पहली चीज, हमारे दोष हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये लिख रहा है कि जब हमें दिखाई पड़ते हैं, जब की तो बात ही खत्म हो गई, हमें तो दिखाई नहीं पड़े आज तक। हमें हमारे दोष नहीं दिखाई पड़ते और न दिखाई पड़ेंगे। हम स्वयं के दोष देखने में असमर्थ हैं, इनकैपेबल है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस जो है वो दूसरों पे है, वो हम पे नहीं है। समझ रहे हो? इसलिए मैं इनके दोष तो बता दूंगा, इनको इसके भी बता दूंगा, उनके सबके बता सकता हूं, पर मेरे अंदर क्या दोष है ये मैं नहीं बता सकता आपको। कहावत है कि दूसरे की आंख का तिनका दिख जाता है। तिनका अगर इसकी आंख में हो, कितना बारीक, कितना माइन्यूट, कितना सूक्ष्म होगा वो तिनका। दूसरे की आंख में तिनका दिख जाता है, पर अपनी आंखों में मुझे शहती, कुछ बोलते थे शहती ऐसे कुछ होता है, मतलब जो
लकड़ी का जो लट्ठा होता है, चाहे तीर बोलते हैं, चाहे जो भी होता हो, दूसरों की आंखों में तिनका दिखता है, अपनी आंखों का मुझे वो लट्ठा तीर नहीं दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस दूसरे वाले पे है, अपने पे नहीं है मेरा फोकस। हाँ जी बोलिए। तो तीर ही बोलते हैं, तीर होता है। हाँ शरीर। तो हमको अपने फोकस दिखाई नहीं पड़ते, तो जब आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे तो आप स्वीकार कहां से करोगे? हाँ, इसके तो दिखाई दे देंगे और उसे मैं स्वीकार भी कर लूंगा कि यार ये इस टाइप का आदमी है, क्योंकि फिर दोष दिख गए तो व्यवहार दिख गया, व्यवहार दिख गया, कैरेक्टर दिख गया, कैरेक्टर दिख गया तो थिंकिंग भी दिख जाती है, सब कुछ दिख जाता है देखने वाले को। अपना नहीं दिखता। क्यों? गलती इसमें हमारी नहीं है। मैं आप लोगों को अपराधी या दोषी नहीं बोल रहा हूं, इसमें हमारी गलती नहीं है। हमको कुछ भगवान ने ऐसा डिजाइन किया या हमारे पूर्वजों ने किया ही नहीं। आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और किया भी होगा तो हमें नहीं सिखाया, हमको नहीं सिखाया किसी ने कि भैया अपना आत्म परीक्षण कैसे करते हैं, अपने दोषों को छोड़ो, अपने गुणों को भी कैसे पहचानते हैं। हमको तो ये भी नहीं पता हमारे अंदर गुण क्या क्या है। बस मेरी मां जानती है कि मेरे अंदर क्या गुण है। मेरी मां से पूछ रहे हो कि बहुत अच्छा लड़का है मेरा, पूरे इलाके में ऐसा कोई है नहीं, बस ये शराब पीता है, बाकी इसके पूरे कहीं दूर दूर तक इसके जैसा कोई है ही नहीं। बस एक कमी है इसकी, ये शराब पीता है। वो मेरी माँ को पता होगा और किसी को नहीं पता होगा। ये अच्छा भी है, ये अच्छा भी है, वो सिर्फ मेरी माँ को पता है और किसी को नहीं पता। तो हमको जब अपना दोष दिखाई नहीं देगा तो हम स्वीकार कहां से करेंगे, है ना? और जब हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हम अपने दोषों को छोड़कर नई जिंदगी जीना कैसे शुरू करेंगे भैया? इन्होंने तो लिख दिया, आप ये बताओ ना, फिर से सुनो उसको। जब हमें ये दिखाई देता है कि हमारे दोष हमारे जीवन में किस तरह मौजूद है, तब हम उन्हें स्वीकार करते हैं। जब आपको दिखाई नहीं पड़ा तो आप स्वीकार करोगे। दूसरी चीज, अब जब स्वीकार नहीं करोगे तो आप उन्हें छोड़ भी नहीं पाओ। कैसे छोड़ोगे? आपके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, छोड़ने का मतलब ही नहीं है। आप पकड़ तो सकते हो आप उसको, क्योंकि वो है नहीं, तो आप सोचो चलो पकड़ के देखते हैं तो उसको शायद बहुत मजा आए, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो चीज है ही नहीं आपके पास, आप छोड़ सकते। उन छोड़कर अपनी नई जिंदगी जीना शुरू कर सकते हैं दोस्तों को। तो नई जिंदगी कहां जिएंगे भैया? पुराने दोस्तों को तो है ही नहीं जब हमारे अंदर दोस्त, है ना? तो ये है कॉम्प्लिकेशन। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूं विचार आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं इसमें से साले सब नशेड़ी है, मैं थोड़ा बड़ा वाला हूं, इसलिए मेरा जो फोकस है वो बड़ी जगह पे है। पर मैं आपको इसमें से बताता हूं। पहली चीज, हमें हमारे दोष नहीं दिखाई पड़ते। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस जो है वो मेरे पे नहीं है, वो हमारा फोकस दूसरों पे है। अब क्या है प्रॉब्लम? इसमें भी नहीं है ना? प्रॉब्लम ये है कि मेरा फोकस चाहे जिस पे भी हो, मेरी लाइफ जो है वो अस्त व्यस्त हो रही हो। मेरी लाइफ क्या है? वो अनमैनेजेबल, अस्त व्यस्त हो रही है। ये सच्चाई है। अभी वो भाई साहब ने इतनी देर तक मुझे बताया है, कहने का अर्थ उनको यही था कि उनकी लाइफ पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है, पहले ठीक थी, है ना? यानी कि आप अपनी अस्त व्यस्तता को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कब? वो भी तब कर सकते हो जब आपका थोड़ा सा भी फोकस अपनी लाइफ पे हो, तब। 99% लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरी लाइफ अस्त व्यस्त हो चुकी है, अनमैनेजेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि मुझे उस अनमैनेजेबल लाइफ में रहने की इतनी आदत पड़ जाती है कि मुझे वही स्वाभाविक लगती है, वही नैसर्गिक लगती है, वही शाश्वत लगती है, वही मुझे लगता है कि वही सही है, तो उसे अस्वस्थता दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन क्या है कि हमको अगर, अब मैं आप लोगों की, हम सबकी बात करता हूं, लेकिन अगर आप उस अस्वस्थता से दूर जाना चाहते हैं, एक व्यवस्थित जीवन जीना चाहते हैं,
तो क्या है कि वो आपको अपने दोष दूर करने होंगे, क्योंकि किसी न किसी दोष के कारण ही हमारी जिंदगी में अस्त व्यस्तता आई है। क्योंकि गुण के कारण तो वो आती व्यवस्था। अगर आपके अंदर गुण है तो कोई अच्छी चीज व्यवस्थित होगी आपके लिए, पर अगर अवगुण है, दुर्गुण है, दोष है, डिफेक्ट है, तो आपकी लाइफ क्या है, अस्त व्यस्त होगी। तो अगर मेरी लाइफ अस्त व्यस्त है और अगर मैं उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाता हूं, उसको स्वीकार कर पाता हूं, तो मुझे इस चीज को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी न किसी दोष के कारण मेरी लाइफ जो है वो अस्त व्यस्त हुई है। तो क्या करना है कि आपको उस दोष को, जो भी डिफेक्ट है, जिस डिफेक्ट के कारण आपकी लाइफ अनमैनेजेबल हुई है, आपको उस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा कि भैया क्यों, वो कौन सा दोष है जिसके चलते मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो रही है। आपको उस दोष को आइडेंटिफाई करना होगा। वो कुछ भी हो सकता है, तो नशा भी हो सकता है और नशे के अलावा और भी कुछ हो सकता है। वो जो भी है वो आपको स्वयं पता करना है। कैसे करोगे आप उसको आइडेंटिफाई? फोकस अपने पे रखें। जब आप फोकस अपने पे रखोगे तब आप उस दोष को आइडेंटिफाई कर दोगे। फोकस रखना हमको अपने आता नहीं है भैया, अब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें अपनी लाइफ भी व्यवस्थित करनी है। हम लाइफ को चाहते हैं व्यवस्थित करना, पर कैसे करें? आपने कह दिया अपनी लाइफ पे फोकस करो। हम कितना भी, पहले तो हम फोकस करना नहीं जानते। हमारे न माँ बाप ने सिखाया, न हमारे गुरुजनों ने सिखाया। उन्होंने चांद, तारे, पक्षी, पेड़ पौधे, जमीन, धरती, भाई, ये सब चीज बताई, पर ये नहीं बताया, मतलब बाहर देखना तो सिखाया उन्होंने हमको, ये चांद है, तारा है, अंतरिक्ष है, सूरज, फलाना ठिकाना, पर किसी ने हमको ये नहीं सिखाया कि तू अपने अंदर कैसे झांकेगा, तेरे अंदर क्या है। सिखाया किसी ने हम लोगों को आज तक? नहीं। वो आप पहली बार सीख रहे हो यहां पर। अब देखिए, डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा अपने आप को, अपने ऊपर। और फोकस करना मैं जानता नहीं हूं, तो अब मैं कैसे क्या करूंगा? और मैं अपनी लाइफ भी बदलना चाहता हूं। कैसे करूंगा भाइयों? यस, अब मुझे मदद मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मैं फोकस अपने आप पे नहीं रख पा रहा, तो मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी। किनसे? दूसरों से। कौन है वो दूसरे? जो आपके वेल विशर हो, ठीक है ना। आप अपने वेल विशर से, अपने शुभ चिंतकों से आप मदद मांगोगे, प्रार्थना करोगे। क्यों करोगे आप प्रार्थना? क्योंकि आप स्वयं का जीवन और अपने परिवार का जीवन बेहतर करना चाहते हो, बदलना चाहते हो। सन्नी देओल ने क्या बोला था? क्या था उसका नाम? कि मैं अपने परिवार के लिए झुक सकता हूं। गदर में बोला था ना, जब सन्नी देओल झुका सकता है सर, तो आप भी झुका सकते हो, मैं भी झुका सकता हूं, है ना। मदद मांगेंगे कैसे? उनसे प्रार्थना करेंगे, अपने वेल विशर से। क्या रिक्वेस्ट करेंगे? कि कृपया आप हमारे दोष हमको बताओ, क्योंकि मैं स्वयं देख पाने में असमर्थ हूं, इनकैपेबल हूं। मैं कोशिश भी करता हूं तो मुझे नहीं दिखाई पड़ते। पर अगर दोष नहीं होता मेरी जिंदगी में, तो मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त ना होती। मेरी छोड़ो, मेरे परिवार की भी जिंदगी अस्त व्यस्त ना होती। और अब मैं अपनी और अपने परिवार की जीवन को व्यवस्थित करना चाहता हूं, तो मुझे वो दोष ढूंढना पड़ेगा। अब समस्या यह है कि मुझे तो अपना दोष दिख ही नहीं रहा, तो कृपया बताइए, मेरी मदद करो। वो आप रिक्वेस्ट करोगे अपने शुभ चिंतकों से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने शुभ चिंतक मित्रों से, अपने स्पॉन्सर से, अपने आध्यात्मिक गुरु से। जो भी व्यक्ति आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरा शुभ चिंतक है, मेरा वेल विशर है, उससे पूछो कि मेरे अंदर क्या दोष है, क्यों मेरी जिंदगी ऐसी हो गई। वो बताएगा आपको
यानी कि दूसरे आपके शुभ चिंतक आपकी हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में जो भी है। आप तो कर नहीं पाओगे बड़े भैया, आपके शुभ चिंतक प्रियजन आपकी हेल्प करेंगे उन दोषों को पहचानने में, वो आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करेंगे। और उस समय ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी बोल दिया और आप स्वीकार कर लो, ऐसा नहीं है। आपके पास अपनी भी सद्बुद्धि है, आप औरों से भी पूछो, इनसे भी कलेक्टिव लो। आप जो आप उनका एक्सपीरियंस ले रहे हो, सजेशन ले रहे हो, कलेक्टिव, और किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं रहो। माँ से भी पूछो, भाई से भी पूछो, पिता से, पत्नी, तो सब अलग अलग बताएंगे। और पर जो अलग अलग होंगे उनमें एक चीज कॉमन जरूर होगी, एक दो चीजें होंगी कॉमन, जो भी है आप उसको मान के चलो कि आप 10 आदमी बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच होगा। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, क्योंकि ये अहले का कार्यक्रम भी बाइबल से ही निकाला गया है, कि गॉड स्पीक्स थ्रू हिज फेलो मेंबर्स। प्रभु जो है वो व्यक्तियों के माध्यम से बात करता है, तो स्वयं नहीं प्रकट हो जाता वहां पे, बाइबल में लिखा है। तो जब आपके घर वाले बोल रहे हैं तो वो प्रभु की आवाज है, ईश्वर की आवाज है। वही हमारी परंपराओं में भी लिखा हुआ है, ट्रेडिशन में। तो आपके घर वाले आपकी हेल्प करेंगे उस दोष को आइडेंटिफाई करने में। और जब आपको ये विश्वास हो जाए कि ये सही आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको 10 दोष बताएंगे और उसमें 2-4 दोष हो नहीं होगा, जिसको पे आप भी सहमत हो जाओगे कि हाँ ये तो हो सकता है ना। जब आप उनको आइडेंटिफाई कर लो तो आप ये देखो कि उन दोषों की वजह से आपके जीवन में क्या उथल पुथल हुआ है, आपके और आपके परिवार के जीवन में। स्वीकार करना है आपको, एक्सेप्ट करना है कि इन दोषों की वजह से मेरी और मेरे परिवार की लाइफ अस्त व्यस्त हुई है। ऐसे ही नहीं करना है, ये पूरी प्रक्रिया जो मैंने बताई है, इस प्रक्रिया से निकल गए तो उससे पहले आप कर भी नहीं पाओगे स्वीकार। आप देखिए, आपको जब आपने स्वयं आइडेंटिफाई कर लिया हो तब आपको स्वयं स्वीकार करना पड़ेगा कि इन दोषों की वजह से मेरा और मेरे परिवार के जीवन में क्या क्या अस्त व्यस्त आई। आप उसकी एक लिस्ट बनाइए कागज पे, चाहे आपको 1 महीना लग जाए। मसूरी जाओ, आगे जो कमरा लो या किसी के साथ कहीं जाओ, एकांत में जाओ, कुछ दिन मान लिस्ट बनाओ, अगर ये दोष, इस दोष ने क्या डैमेजेस किए मेरी और मेरी फैमिली के, और अगर मैं इसको छोड़ दूंगा या मेरे से दूर चला जाएगा ये, तो मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ को क्या क्या लाभ होगा। दोनों चीज का तुलनात्मक अध्ययन करना है आपको, कंपैरेटिवली दोनों का आपको देखना है, कंपेयर करना है कि इस दोष की वजह से मुझे और मेरे परिवार को क्या फायदा हुआ और इस दोष की वजह से मेरे और परिवार को क्या नुकसान हुआ है। अब फायदा कुछ हुआ नहीं है, जब हुआ होगा पता नहीं मुझे, लेकिन इस दोष को अगर मैं छोड़ देता हूं तो मेरे परिवार को क्या क्या फायदा हो सकता है, ये कागज पे आपके सामने होना चाहिए। कंपैरेटिव स्टडी होगी ना आपके सामने, हाँ ये लाभ हुआ, ये हानि हुई, ये हानि हुई, लाभ, तब आप जाकर डिसाइड कर पाओगे कि आपको छोड़ना है या रखना है उसको, तब आप डिसाइड करो। देखिए अल्कोहलिक जो होता है ना और एक एडिक्ट जो होता है, बड़े बड़े देखे मैंने, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी वकील, फॉरेनर्स भी देखे, तो सेंटर में रहे, बहुत कुछ देखा मैंने, पढ़े लिखे विद्वान साइंटिस्ट लोग भी देखे जो कंप्लीटली एडिक्शन में है, एल्कोहलिज्म में है। वो अपने अपने विषय के ठीक से बैठ गए, तुझसे कह रहा ऐसे बैठते, मुजरा दिखा रहा मैं तुझे। मुझे साइंटिस्ट लोग, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो अपने विषय में चाहे कितने भी ज्ञानी हो,
और वो गणित में कमजोर होते हैं, बुरा नहीं मानना, क्या बोलता है वो, आई एम जोकिंग, बुरा नहीं बोलता, और बुरा मानो बता देना, है ना, ताकि हम समझ जाए आगे से नहीं हम दूसरी तरीके से अड़ाएंगे, और उससे ज्यादा बुरा लगे तो आ जाना। जैसे कितने भाई हो तुम? हम 2 भाई। 3 भी होते क्या? तो साइंटिस्ट होते हो, अब कौन बोल रहा? साइंटिस्ट होते तो बाकी चाहे कितनी भी सब्जेक्ट के वो ज्ञाता हो, लेकिन वो एक चीज क्या कहते हैं, गणित के बड़े कमजोर होते हैं, कैलकुलेशन के। जितने भी बड़े मैंने एडिक्ट और एल्कोहलिक देखे इंटेलेक्चुअल्स, वो हर चीज के ज्ञाता होंगे, लेकिन वो गणित के लिए होते हैं, उनकी कैलकुलेशन बहुत वीक होती है। हर एल्कोहलिक की, हर एडिक्ट की कैलकुलेशन जो होती है इतनी वीक होती है, बहुत वीक होती है। वो जिंदगी भर इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि नशे की वजह से उसके और उसके परिवार को क्या क्या नुकसान हुआ। कभी भी आप इस चीज को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे अगर आप एडिक्ट हो, एल्कोहलिक हो, कि आपके और आपके परिवार को नशे के कारण या आपके अटैचमेंट के कारण क्या क्या नुकसान हुआ है, और जो हो रहा है और जो हो सकता है, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, आप नशा छोड़ने के बाद जो आपको और आपके परिवार को लाभ होगा, आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन की अगर हमारे अंदर क्षमता होती तो हम बहुत पहले उस नशे से निकल जाते हैं। लेकिन अभी आपको क्या है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक बेहतर जीवन चाहते हो। लिखा है इसमें भैया, हम नहीं कर रहे। जो लोग भी बेहतर जीवन चाहते हैं, ये तो इसमें लिखा है, जो भी बेहतर, हम ये सब नाटक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक बेहतर जीवन चाहते हैं, समझ रहे हैं? एक बेहतर जीवन के लिए आपको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं एक बेहतर जीवन, नहीं चाहते हैं तो कोई नहीं। वैसे भी हम लोग को आता ही नहीं फोकस करना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस नशे की वजह से या उस एडिक्शन, अटैचमेंट की वजह से क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, कैसे आपकी लाइफ अस्त व्यस्त हुई है। और जब आपकी ये स्टडी पूरी हो जाएगी, तब आप कोई डिसीजन ले पाओगे ढंग से, निर्णय कि भैया इसे रखना है या छोड़ना है नशे को, या अपने अटैचमेंट को, या अपने दोष को कह लो। जब आपको पता चलेगा कि इस दोष को रखने में फायदा है या नुकसान है ना, तब आप एक डिसीजन ले पाओगे। और अगर आप उसको छोड़ोगे तो आप एक नई जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो भैया संजय दत्त ने भी एक फिल्म में बोला था, मेरे ख्याल मुन्ना भाई एमबीबीएस में, उस गाने में था कि वही पान बीड़ी वही गाना नहीं, वो जो लड़के को सुनाता है जब वो आत्महत्या जी, उसमें एक जगह बोलता है नहीं यार, बच्चा नहीं होता जो सुसाइड करता है हॉस्पिटल में होता है वो, वही गाना गाता है, उसमें कहता है कि फिर साला वही पहुंच गए, वही पान बीड़ी वही गंदा गिलास वही चाय पीना, फिर क्या खल्ला। डिसीजन लोगे बेहतर जीवन का, बेहतर जीवन मिलेगा अगर आप, नहीं तो वही पुरानी जिंदगी। अगर आप पुरानी जिंदगी में हम खुश है तो कोई बात ही नहीं, ये सब नाटक करने की जरूरत ही नहीं, ये उद्यम करने की मेहनत लगती है इन सब चीजों को करने में, ऐसे तो नहीं जाता। पर अगर आप बेहतर जीवन चाहते हैं तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, ये प्रक्रिया जो मैंने बताई है, इंट्रोस्पेक्शन की, आत्मनिरीक्षण की, आत्म परीक्षण की, ये करनी पड़ेगी। यही आज का विचार है भाइयों। जब हमें यह दिखाई देता है कि हमारे दोष हमारे जीवन में किस तरह मौजूद है और हम उन्हें स्वीकार करते हैं, तब हम उन दोषों को छोड़कर अपनी नई जिंदगी जीना शुरू करते हैं, उन दोषों को छोड़कर।
ठीक बोला था आपने, कौन सा छठे सातवें कुछ कदम में है, अभी मैंने इतना गौर से पढ़ा, तब हम उससे प्रार्थना करते हैं, मेरे ख्याल में सातवें कदम में, कि हमने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करी कि आप हमारे दोषों को निकाल दो, ऐसे कुछ है ना जी। Humbly ask God to remove humbly our ask God to remove our shortcomings. shortcomings. तब हम विनम्र होके भगवान से कहते हैं भैया निकालो इसको, क्योंकि हम स्वयं नहीं निकाल सकते। ये भी एक अलग थ्योरी है ना, क्योंकि स्वयं निकाल सकते होते तो आप भगवान सामने क्यों झुकते? भगवान सामने झुकने का मतलब ही है कि हम स्वयं नहीं निकाल सकते। और जब हम स्वयं निकाल ही नहीं सकते तो तुम हमें ये प्रवचन दे क्यों रहे हो? क्यों एक घंटा तुम हमारा दिमाग चाट गए कि अपने फोकस रखो, फिर आइडेंटिफाई करो, फिर ये करो, फिर वो करो। जब हमें अंत में गॉड से ही प्रार्थना करनी थी तो हम उसी से कर लेते, फिर ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? लेकिन इसके पीछे कोई और हाँ जी आप जो है, चलिए मैं बाद में बात करूंगा वैसे भाई आपसे। तो क्या है कि वो एक अलग स्टोरी है ना। फिलहाल मेरे ख्याल में इतना बहुत हो गया होगा, ज्यादा नहीं बोला तो नहीं है, खैर ज्यादा नहीं हो गया।